हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे यीशु, हम तेरे नाम में दृढ़ विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से उस विश्वास को स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे हम आत्मा और शरीर को पवित्र करने वाला ये शांतिकारी बलिदान चढ़ा सकें, निर्मल हृदय से श्रद्धापूर्वक तेरी उपासना कर सकें और तेरी असीम कृपा से प्राप्त मुक्ति के लिए निरंतर तेरी स्तुति कर सकें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहें कि सबके प्रभु तू ही सृजनहार सदा आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला आगे, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला आगे और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला आगे, तेरी स्तुति हो और आराधना हो। वे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमरीश्वर, तो भक्तों में संतुष्ट होकर निवास करता है।
हमारी विनती स्वीकार कर। तो अपने स्वभाव के अनुसार में क्षमाकर और हम पर कृपा कर। यीशु के प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। प्यारे भाइयों बहनों, बैठकर सुनिए लेवी ग्रंथ से आज का पहला पाठ। वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। एक 50वें वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुंड में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछुटी दाखिल कराओगे, अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के साथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वालों के विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हारे फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर का श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मेरे आदेशों और विधियों का पालन करो। ऐसा करने पर तुम देश में सुरक्षित निवास करते रहोगे। भूमि अच्छी फसल उत्पन्न करेगी, तुमको भरपूर भोजन मिलेगा और तुम देश में सुरक्षित निवास करोगे। यदि तुम पूछो कि 7वें वर्ष जब हम ना तो बीज बोएंगे और ना फसल काटेंगे तो हम क्या खाएंगे, तो जान लो कि 6ठे वर्ष मेरे आशीर्वाद से फसल 3 वर्ष के लिए पर्याप्त होगी। जब तुम 8वें वर्ष बीज बोओगे उस समय पिछली फसल खाते रहोगे और 9वें वर्ष की नई फसल आने तक तुम पिछली फसल खाते रहोगे। हमारे प्रभु ईश्वर की जय।
आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा की तेरी स्तुति करते रहे। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। भाई और बहना, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र से वाचन। गुरुवार का आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयों, मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। मैं युवदिया और सुमतु के दोनों से अनुरोध करता हूँ कि तुम प्रभु में समझौता कर लो। सुजगे, मैं तुमसे अपने सच्चे साथी से प्रार्थना करता हूँ कि तुम इन दोनों की सहायता करो। इन्होंने क्लेमेंट और मेरे अन्य सहयोगियों सहित, जिनके नाम जीवन ग्रंथ में है, सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ कठोर परिश्रम किया। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता ना करें। हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। और ईश्वर की शांति, जो हमारे समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेंगे। भाइयों, अंत में यह, जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उनके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हालेलुया गाएंगे हम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाएंगे हम, हालेलुया, हालेलुया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची प्रार्थना अंदर, राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। हालेलुया गाएंगे हम, हालेलुया, हालेलुया। शांत रहे और सुने। आप लोगों शांति। और आपको भी। संत लोक द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 21, 29 से 36 तक पवित्र वचन। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जानते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लो कि ईश्वर का राज निकट है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओगे।
हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्यारे दोस्तों, और आज की मुख्य ताराओं प्रिय जुबिलेरियंस, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन जुबिलेरियंस धर्म भगिनी अपना जीवन ईश्वर के लिए अर्पित करने से 25 साल हो गए। ये छोटी बात नहीं है। ईश्वर के साथ रहना, समर्पित रहना और विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ रहना आसानी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर ने इनको वरदान दिया है। हम इनके साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दें। जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 116:12 में स्तोत्र के अंदर कहते हैं, मेरे ऊपर प्रभु ने जो वरदान दिया उसके प्रति मैं क्या दे सकता हूँ प्रभु को। शायद इसी अनुभव के साथ ये बहन बैठ रही है। क्या दे सकते हैं प्रभु को? कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि इन 25 साल पीछे मोड़ कर आगे देखिए, इन 25 सालों में कितने अनुग्रह, कितने कृपादान प्रभु ने इनके ऊपर बरसाए हैं। हम इनके साथ इनके माता पिताओं से लेकर भाई बहन, दोस्त, गुरुजन, अधिकारी, जितनी जगह इन्होंने काम किया है, जितने लोगों के साथ काम किया है, और इनके द्वारा प्रभु ने बहुत सारे लोग अनुग्रह दिए, उन सभी को याद करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही साथ इनको हम बधाई दें, क्योंकि ईश्वर ने इनको वरदान दिया है कंप्लीट करने के लिए, 25 साल पूर्ण करने के लिए। वो सभी की ओर से, धर्मक्रांति की ओर से मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ और सब प्रकार की शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर का अनुग्रह भरपूर मात्रा में आपके साथ रहे, ये मेरी कामना है, प्रार्थना है। बहुत सारी बातें अगर हम अपने जीवन के पीछे की ओर मुड़ कर 25 सालों में देखें तो मिलेगा अनुभव, बहुत सारे अनुभव है। शायद दुख तकलीफ हो सकती है, चोट हो सकती है, बहुत सारे अनुभव है, लेकिन इन सब के बावजूद मुड़ कर देख के ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। मैं कहता हूँ आप सही सलामत सही रास्ते पर हैं, क्योंकि अगर हम पीछे मोड़ कर देखें तो ईश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे तो हम अपने समर्पित जीवन में सही जगह पर हैं। क्योंकि हम पीछे मोड़ कर कभी कभी देखते हैं तो हमें ऐसी बहुत सारे लोगों को या घटनाएं हमारे मन में या याद में आ जाते हैं, हम भूल नहीं पाते हैं, लेकिन हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ इन बहनों का समर्थन करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे साल इनको आगे बढ़ना है। ईश्वर को भरपूर मात्रा अनुग्रह दे ताकि वे अपना समर्पित जीवन आगे अच्छी तरह प्रभु की इच्छा के अनुसार बढ़ सके। और आज के तीनों पाठ इनके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लेवी ग्रंथ से हमने सुना, बहुत सारे संदेश है। सबसे पहले लेवी ग्रंथ में लिखा है, प्रभु का ये जयंती वर्ष पवित्र मानो। पवित्र मानना है तो सबसे पहले पवित्र बनना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:8 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। निर्मल है हमारा हृदय तो हम ईश्वर का दर्शन करेंगे। पवित्र होना है, निर्मल होना है, शुद्ध होना है, तब ही हम ईश्वर का दर्शन करेंगे। जब हम ईश्वर का दर्शन करेंगे तब ही हम इस साल, ये 25वां साल पवित्र या शुद्ध रीति से मना सकेंगे। और लेवी ग्रंथ में हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखें, क्योंकि मैं ईश्वर, प्रभु कहता है मैं ईश्वर, इसलिए ईश्वर पर श्रद्धा रखें। प्रभु कहता है प्रभु पर श्रद्धा रखने का मतलब क्या होता है? प्रभु का सब चीजों से, सभी लोगों, सभी घटनाओं से, सब शायद पोजीशन होता है, नाम हो सकता है, धन दौलत हो सकती है, कुछ भी, उसके ऊपर प्रभु को प्रथम स्थान देना है। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु का
ताकि कुछ भी हो, शायद हमारे साथ हमको साथ देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, चीजें हो सकती है, लेकिन प्रभु का प्यारा साथ, इसलिए प्रभु कहते हैं श्रद्धा रखना। और आगे हम देखते हैं प्रभु, अगर प्रभु की विधि या आदेशों का पालन करोगे, 3 बातें अगर करेंगे तो हम जो जहां रहेंगे देश में हम सुरक्षित रहेंगे। हम जितना भी हमारे पास कोई भी चीज है, शक्ति है, ताकत है, धन दौलत है, लेकिन हमारी सुरक्षा ये कोई भी चीज हमें नहीं देगी। हमारी सुरक्षा प्रभु के हाथ में है, और प्रभु के आदेशों को और प्रभु के वचनों का पालन करने से ही होगा। और प्रभु कहते हैं भूमि अच्छी फसल उत्पन्न करेगी, मतलब समृद्धि। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12:2 में हम पढ़ते, इब्राहिम से प्रभु कहता है यू विल बी अ ब्लेसिंग, तुम्हारे कारण या तुम कल्याण का स्रोत बन जाओगे, तुम्हारा नाम। प्यारे दोस्तों, इन सिस्टरों से या हम प्रत्येक जन अपने आप से पूछने का है, जहां कहीं भी हम रहते हैं, क्या हम दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बन सकते हैं? अगर 25 साल कंप्लीट होने, बहुत सारी जगह उन्होंने काम किया, बहुत सारी जगह बहुत सारे काम किए, शायद अस्पताल में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, सोशल वर्क, कुछ भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। क्या हम जहाँ कहीं भी रहे हम ब्लेसिंग बने हैं, अनुग्रह बने हैं? क्या हम दूसरों के लिए कल्याण का कारण या स्रोत बने हैं? ये सोचने की बात है। और आगे भरपूर भोजन मिलेगा। भोजन की फितरों से हम समझते कि कोई भोजन की कमी नहीं, लेकिन भरपूर भोजन मिलने का मतलब ये है अगर एक रोटी भी मिले हम उसमें संतुष्ट रहे। जैसे इब्रानियों का पत्र अध्याय 13:5 या प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 में हम यही पढ़ते, संतुष्ट रहे, तुम्हारे पास जो है उससे संतुष्ट रहे। क्या हम संतुष्ट हैं? चाहे एक रोटी की बात नहीं, शायद स्थान हो सकता है, जगह हो सकती है, लोग हो सकते हैं, या हमारे जो भी उत्तरदायित्व हो सकता है। क्या हम संतुष्ट हैं? ये भरपूर भोजन मिलेगा, हम संतुष्ट रहेंगे। एक रोटी क्यों ना हो, हम संतुष्ट हैं। आर वी सैटिस्फाइड? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी नीड टू आस्क इन आवर लाइफ। ये 25 साल बनाने वाले सिस्टम के लिए देखिए भाई, हर व्यक्ति के लिए सवाल है, क्या हम संतुष्ट हैं? और आगे एक सवाल है, तुम पूछोगे कि एक 6 साल के बाद 7वां साल कोई काम नहीं करने का, बीज नहीं बोने से या फसल नहीं काटने से, तो हम क्या खाएंगे? तो ईश्वर कहता है मैं आशीर्वाद दूंगा ताकि तुम्हें भरपूर मात्रा में फसल मिल जाएगी, प्राप्त करोगे। देने वाला ईश्वर। हम जितना भी कोशिश करें, जैसे स्तोत्र ग्रंथ 127 में 1 हम पढ़ते हैं, यदि प्रभु घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। अगर प्रभु नगर की रक्षा नहीं करेंगे, पहरेदार व्यर्थ जाते हैं। और उसके बाद वह अपने सोए भक्त का भरण पोषण करता है। मैं बहुत बार इसके बारे में सोचता हूं, हम कितना भी कोशिश करें, मेहनत करें, कोई मतलब नहीं होगा, कोई फल नहीं होगा जब तक ईश्वर का आशीर्वाद ना हो। ये बहुत जरूरी है। जब तक ईश्वर का आशीर्वाद हमें ना हो, हम कितने भी कोशिश करें व्यर्थ है। लेकिन अगर हम ईश्वर के भक्त हैं तो हम सोते हुए भी ईश्वर हमें भरपूर मात्रा में प्रदान करेगा। कहने का मतलब है ईश्वर पर भरोसा रखने से, आस्था रहने से, ईश्वर पर दृढ़ आस्था रखने से, विश्वास करने से वह हमें देगा। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है, ये हमारे जीवन का आधार बने। और आज के दूसरे पाठ से हमने सुना बहुत सारे संदेश संत पौलुस हमें देते हैं। सबसे पहले संत पौलुस ईश्वर में दृढ़ रहे। ये केवल इन जुबली मनाने वाले बहनों के लिए नहीं, बल्कि हम हर व्यक्ति के लिए ईश्वर में दृढ़ रहे। जैसे सतमती के सुसमाचार अध्याय 7:24-25 में हम पढ़ते हैं, जो मेरे इन वचनों पर चलता है वो उस समझदार व्यक्ति के समान है जो
चट्टान पर अपना घर बनाया है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है, पानी बरसा, आंधियां चली और नदियों में बाढ़ आई और उस घर से टहरा, लेकिन वह घर नहीं टहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हमारी नींव कहाँ डाली है? अगर ईश्वर को हमारी नींव डाली गई है, चाहे कितनी भी जलधाराएं, आंधी तूफान कितनी भी हमारे विरुद्ध आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं आजकल बहुत सारी बातें हमारे विरुद्ध होने वाली, बहुत सारे प्रकार की शक्तियां हैं, कुछ भी नहीं होगा अगर हमारी नींव चट्टान पर है। ईश्वरों की चट्टान पर हमने अपनी नींव डाली है, आधार है। कोई भी शक्ति, जैसे संत पौलुस रोमे के नाम पत्र अध्याय 8:35 में, who can separate me from the love of Christ? प्रभु के उस प्रेम से कौन हमें वंचित कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ये दृढ़ विश्वास, ये आस्था, ये भरोसा प्रभु पर होना जरूरी है। संत पौलुस ये कहते ईश्वर पर दृढ़ रहे। और दूसरी बात संत पौलुस कहते हैं आप लोग हमेशा प्रसन्न रहे। शायद इनके चेहरों पर देखकर वे प्रसन्न है। 25 साल मुड़कर इन 25 सालों की ओर देखे तो प्रसन्न है। और संत पौलुस कहते हैं आप प्रसन्न रहे। क्यों प्रसन्न रहे? आगे प्रभु के साथ रहने से। स्तोत्र के अंदर 73:28 में पढ़ते हैं 73:28 My happiness to be with the Lord। प्रभु के साथ रहना ही मेरा आनंद है। प्रसन्न रहने का मतलब प्रभु के साथ रहना। जब तक हम प्रभु के साथ हैं हम आनंद रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। उसके बिना हम प्रसन्न नहीं रहेंगे। संसारी चीजें प्रसन्नता देने वाले, खुशियां देने वाले बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अति समय तक ये हमें प्रसन्नता, आनंद नहीं देगी। और संत पौलुस कहते हैं सब लोग जान जाए आपकी सौम्यता, प्लसेंट नेचर। संत मत्ती के सुसमाचार 12:33 में पढ़ते हैं फल से पेट का पहचान होता है। अगर आप में सौम्यता है, खुशी है, आनंद है, प्लसेंट नेचर है, ये प्रकट करने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रकट हो जाता है, लोग अनुभव करेंगे। इसलिए मैंने बताया बहुत सारी जगह आपने काम किया है, हम करते हैं, क्या लोग ये अनुभव करते हैं या नहीं? वही ईश्वर की जो अनुभव, अगर हम में ईश्वर का अनुभव है तो जरूर वो प्रकट होगा, लोग अनुभव करेंगे। एक बार रिट्रीट में बताया था, आजकल कहा जाता समर्थ लोगों का कोई मूल्य नहीं होता है, लोग कहते हैं, लेकिन प्रीचर ने कहा, लेकिन मैं कहता हूं जो ईश्वरीय जीवन, आध्यात्मिक जीवन बिताता है उनको मूल्य होता है। जिस प्रकार मधुमक्खी फूल में मधु पहचानता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में आध्यात्मिकता है लोग पहचान लेते हैं। यार तो ये सच है। हम कितने भी बाहरी रूप से करने के लिए कुछ नहीं होता, अगर आंतरिक रूप से हम में ईश्वरीय शक्ति है, अनुभव है, जरूर लोग पहचानेंगे, ये अपने प्रकट होगा। इसलिए संत पौलुस इसलिए कहते हैं कि हम प्रसन्न रहे, सौम्यता सब लोग जान जाए। और आगे संत पौलुस कहते हैं किसी भी बात में चिंता ना करें। चिंता आजकल बहुत सब लोग चिंता करते हैं और समर्थ लोग पीछे नहीं है। चिंता, हर चीज में चिंता, टेंशन होता है। क्यों चिंता होता है? क्योंकि ईश्वर से हम दूर चले जाते हैं, ईश्वर का अनुभव नहीं होता है, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। आज के दूसरे पाठ के आखिरी में संत पौलुस कहते हैं शांति का ईश्वर आपके साथ है। सुसमाचार में बाइबल बहुत जगह प्रभु के साथ रहने के बारे में है, शुरू से लेकर उत्पत्ति ग्रंथ 24 में 26-24 में, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जगह है। इस्यार नबी के ग्रंथ 43:5 और 41:10 और यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 42:11 और प्रभु खुद मसीह खुद कहते हैं मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। संपत्ति के सुसमाचार 28:20 में वो साथ देने वाले ईश्वर का अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं।
जो हमारे साथ हमारे चारों हमारे हृदय में है। रोज हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, वही रोटी के रूप में ईश्वर रोटी, जीवंत रोटी हमारे हृदय में है। हम अनुभव नहीं करते, इसलिए हम चिंता करते हैं। और तत्वलोक कहते हैं ईश्वर की शांति आपके हृदयों में और आपके विचारों में, आपके हृदयों को और विचारों को सुरक्षित रखेगी। अगर ईश्वर की शांति हम में है तो जरूर हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वही शांति का अनुभव हम कम नहीं करते हैं। शांति का अनुभव हम कम करते हैं क्योंकि ईश्वर जो हमारे साथ उनका अनुभव नहीं कर पाते हैं। और संत पौलुस बहुत सारे संदेश और भी देते हैं। आज के सुसमाचार में भी देखेंगे, मसीह कहते हैं वचन के बारे में, आकाश और पृथ्वी ढल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा शब्द नहीं टलेगा। प्रभु का वचन अगर हमारे हृदय में है तो हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे स्तोत्र ग्रंथ 119:11 में पढ़ते हैं, प्रभु मैं आपके वचन अपने हृदय में संचित रखता हूं ताकि आपके विरुद्ध पाप ना करूं, क्योंकि प्रभु का वचन सब कुछ है। वही वचन, शक्तिशाली वचन अगर हमारे साथ है तो हम सुरक्षित रहेंगे। और आज के समाचार के आखिरी में मसीह कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि हम उस मानव पुत्र के आगमन के समय भरोसे के साथ खड़े हो जाएंगे। जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। कैसे जागते रहे? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में पढ़ते हैं किस प्रकार जागते रहना। संत मसीह कहते हैं, मसीह कहते हैं सांब की तरह, चतुर कपूत की तरह निष्ठा बने रहना है, क्योंकि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है हमें मालूम होना है, इसलिए चतुर रहना है। ये चतुराई, ये प्रूडेंस, ये ईश्वर ही दे सकता है। हमको मालूम नहीं पड़ता है क्या होता है, कभी कभी हमारी बुद्धि से ये नहीं मिलता है। ईश्वर हमें प्रकट कर देगा अगर हम ईश्वर के साथ हैं। इसलिए बात जागते रहो, प्रकट करने वाला ईश्वर है, वही हमें प्रकट करे हमें क्या करना है। जिस प्रकार सांप हमको मालूम है, वो हमेशा चारों ओर देखता है, जहाँ में कहीं भी मोड़े हमारे होता है। चतुर है, क्या होता है। और कपोत की तरह निष्कपट निर्मल रहे। और मसीह कहते रहे प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना बहुत जरूरी है। संत पौलुस ने भी कहा प्रार्थना करते समय क्या करना। संत पौलुस ने विनय और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। मसीह कहते हैं प्रार्थना करते। प्रार्थना के बहुत जगह है किस प्रकार प्रार्थना करना। रोमी के पत्र 12:12 में कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहे। और रोमी का पहला पत्र अध्याय 5:17 में निरंतर हमेशा प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के बारे में संतवती के सुसमाचार में मसीह खुद कहते हैं 26:41 में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। प्रार्थना हमेशा करते रहे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है। ये संबंध का रिश्ता है। आज जैसे हम इन बहनों का जुबली मनाते हैं, हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि ईश्वर की शक्ति प्रकट हो जाए, अनुभव करें, ताकि ये शक्ति दूसरे लोग अनुभव करें। हम इनके साथ ईश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही साथ इनके जो भी इनके साथ काम करते हैं, जगह कहीं भी काम करते हैं, वही जगह वही लोग वहाँ के जो भी कार्य हम समर्थन करें, ईश्वर के साथ रहे। इस प्रकार संत पौलुस ने कहा, लेविकिरन से हमने सुना, मसीह ने आज के सुसमाचार में कहा, उसी के अनुसार वे अपना जीवन बिता सके और प्रभु को धन्यवाद दे सके, संतुष्ट रहे, खुशी के साथ अपना जीवन बिता सके। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ इनके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रत्येक रूप से मैं सिस्टर अनिता को बधाई देता हूँ और उनके टीम को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया है। प्रभु के अनुग्रह कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे, ये मेरी कामना है, प्रार्थना है। हम एक साथ
ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को आज्ञा प्रदान करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर कुर्ला से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, ये स्वाधीन दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमादेश पोप मार फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माधीश और पिता मार जॉर्ज, हमारे पूज्य धर्माधीश मार सेबास्टियन और उनके संग सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति में प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर हमारे हार्दिक निदान की पश्चात अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी जिंदगी भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र का पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों अस्तारों के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु हमारे ईश्वर पुत्र को प्रेत कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य और अदृश्य सभी शक्तियों से उससे बचा, अपनी कृपा से हमें सुखी बना, एक हम निर्मलता पवित्रता भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। Kandish, Kandish, Kandish.
शांति हमारे साथ रहे। अपने धर्माध्यक्षों, जुदा धर्माध्यक्षों, याजकों, जुदा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी यहूदियों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्म तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा द्वारा यह बलिदान में सहायता, मुक्ति और स्वर्ग में अनंत जीवन प्रदान करे। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए जो बलिदान अर्पण करने के लिए उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। आप लोगों को शांति और आपको भी। प्यारे भाइयों बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। निश्चित शांति के लिए एवं समझी से अधिकृत विधवाओं के लिए एक बलिदान स्वीकार हो। इन रहस्यों को स्वीकार करने योग्य कलीसिया के सभी श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ उपस्थित तेरे सेवक सेविकाओं के लिए, सब लोगों के लिए, विशेषकर आज जुबली मनाने वाले हमारे प्यारे सिस्टरगण, सिस्टर जिस्ट्रॉस, सिस्टर रिटिल प्रभा, सिस्टर सेरेन, सिस्टर नविया टाउ, सिस्टर ग्लाडिस, सिस्टर प्रीति एवं सिस्टर क्रिस्टी के लिए हम और हमारे लिए भी यह बलिदान स्वीकार हो। आमीन। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। आप दिव्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी और ध्यान लगाएं। याचक प्रार्थना करने के लिए लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में दिखाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। Viva
शोक की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सुबह गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी स्वर्ग की ओर पूजित पिता तेरी ओर आके और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्य को देते हुए कहा ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए काटा जा रहा है, ले ले और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद स्तुति वचन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा ये नवी विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले ले और इसमें से तुम सब पीओ। और जब मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया। हे प्रभु तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीन सर तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर अपना पुकार किया कि जिसका उचित धन्यवाद लेना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरी जीवन में हमें सौभाग्य बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव बनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी बुजुर्ग बात से अलग किया। तेरे सारे गुणगान तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। मानिए मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष प्रभु के सपूज्य पापा फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्चबिशप मार्क जॉर्ज के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष मास्टर के लिए, पवित्र और सार्वजनिक कलीसिया के लिए, याजकों समर्थितों एवं लोकों में प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। सभी नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल दरिद्र योग्य और पीड़ित सबों के लिए, तेरे नाम पर हम विद्यालय को सिधारे समर्थकों के लिए, तेरी विवाह की प्रतिष्ठा करने वाले इन शब्दों के लिए, विशेषकर जुबली बनाने वाले इन बेघरों के लिए, और हमारे लिए जो दुर्बल योग्य है ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम विशुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं और हमारे ईश्वर ने अपने जीवन दायी समाचार पर नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माधर्मादेशों याजकों और याजकों की तथा पावन संस्कार के जीवन और जीवन राज्य से अंकित होती पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग निष्कराए। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र से अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख को मृत्यु दर्शन और पुनरुत्थान की महान गंभीर पवित्र जीवनदायी दिव्य सुंदर महोत्सव आनंद मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराज प्रसन्न करेगी और पवित्र है। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे पीड़ितों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं।
स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा। विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तो अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक और राजनीतिक शास्त्रों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सकें। हमारी स्तुति नहीं कि प्रभु हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। यीशु तू दयालु मुझ पर दया कर, तू दया सागर के मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य, यद्यपि सब कुछ हम अयोग्य। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु तेरी सदा आराधना हो। ये जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रस्सियों के समीप छाए, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें।
इस आदेश के साथ उन्हें जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पापों में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे पर दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन के ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करते हैं स्वराज में विश्वास करते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। क्या
ईश्वर को धन्यवाद दे तथा उसकी महिमा गाए। के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें, क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में ईश्वरत का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदाओ हे मसीह, हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तो हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता आगे, तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें एक वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया आगे और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नव जीवन का सदा न्यास बने। आमीन। बुलाया हमें स्वर्ग वही